सेक्रेटरी साहब सुबह सो कर उठे तो तबीयत में खुशगवारी सी छाई हुई थी। पिछले कई दिनों से मिनिस्ट्री में काम भी अच्छे तरीके से चल रहा था और आराम का फुल मौका मिल रहा था। जब भी ऐसा मौका आता तो महसूस होता कि तबीयत मुसलसल हशाश बशाश है, और जब भी काम का बोझ बढ़ता सारे घर को पता चल जाता था, क्योंकि उनका चिड़चिड़ापन सब बता देता था कि आजकल काम अरूज पर है। उठकर तैयार होने के बाद सेक्रेटरी साहब ने अपनी ड्रेसिंग टेबल पर निगाह दौड़ाई ताकि अपनी घड़ी बांधें, लेकिन अगले ही लम्हे उनकी आंखों में हैरत दौड़ गई, क्योंकि घड़ी वहां नहीं थी। कहां गई मेरी घड़ी? वो बड़बड़ाए और पूरा ड्रेसिंग टेबल छान मारा, लेकिन घड़ी होती तो मिलती। शहनाज, उन्होंने ऊंची आवाज में अपनी बेगम को पुकारा। क्या हुआ? बेगम शहनाज आंखें मलती हुई कमरे में दाखिल हुई। लगता था कि वो भी अभी सोकर उठी हैं। मेरी घड़ी कहाँ है? उन्होंने बदस्तूर ऊंचे लहजे में सवाल किया। मुझे क्या पता, यहाँ ही होगी। अच्छी तरह से देखें, आपकी तो आदत है चीजें इधर उधर फेंक देने की। रात को रख दी होगी कहीं। बेगम शहनाज ने तुरंत से जवाब दिया। नहीं है, मैं देख चुका हूं। मैं घड़ी हमेशा टेबल पर रखता हूं ना। अभी पिछले ही माह फ्रांस से लाया था। इतनी महंगी घड़ी है, मैं भला क्यों इधर उधर फेंकूंगा? सेक्रेटरी साहब के लहजे में तलखी थी। ओहो, मैं देखती हूँ, शहनाज बेगम ने कहा और खुद भी ड्रेसिंग रूम और बेड वगैरह देख डाला। यहाँ तो नहीं है, कहीं बाहर तो नहीं छोड़ा है। घर में होती तो यहीं पड़ी होती, उन्होंने ढूंढने के बाद झुलाए हुए लहजे में कहा। अरे मैं कहां छोड़ूंगा भला, नौकरों को बुलाओ और कहो सब जगह ढूंढे। कमरे में सेक्रेटरी साहब ने हुक्म सादर किया और खुद नाश्ते वाली टेबल की तरफ चल पड़े। नहीं है साहब, यहाँ कहीं भी घड़ी। उनके खाना खाते ही सब नौकरों ने भी हाजिर होकर रिपोर्ट दी। ओह, मुझे लगता है रात फंक्शन में कोई चोर टक्कर गया। मुझे कोई प्रोफेशनल, वरना मेरे हाथ से घड़ी उतारना किसी आम आदमी के लिए तो मुमकिन नहीं हो सकता, सेक्रेटरी साहब ने सोचते हुए कहा। अरे इतनी महंगी घड़ी थी, कोई कैसे ले गया उतार कर? अभी पुलिस वालों को बुलाएं और कहीं उन्हें बरामद करें। बेगम शहनाज बोली। हाँ करता हूं, सेक्रेटरी साहब ने अपना मोबाइल उठाते हुए कहा और नंबर मिलाया। जी साहब, दूसरी जानिब से मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। हारिस, कल रात किसी चोर ने मेरे हाथ से घड़ी उड़ा ली है। 1.5 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी थी। मैं शरफुद्दीन साहब की पार्टी में गया था, वहां किसी ने काम दिखाया है। यहाँ कहीं और हो गया, लेकिन हो गया है फौरन। पुलिस को लो और चोर को ढूंढो कैसे भी। सेक्रेटरी साहब ने फोन पर हिदायत दी और फोन बंद कर दिया। आप परेशान ना हो, बेगम शहनाज ने दिलासा दिया। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। सेक्रेटरी साहब ने सर हिलाया और ऑफिस रवाना हो गए। क्या बना हारिस? दिन के वक्त उन्होंने फिर हारिस को कॉल की। सर पुलिस लगी हुई है ढूंढने में, शाम तक हर सूरत घड़ी मिल जाएगी। हारिस का लहजा इंतहाई खुशामद भरा था। ठीक है, मुझे वो घड़ी बहुत प्यारी है, लाजमी मिलनी चाहिए, सेक्रेटरी साहब ने कहकर फोन बंद कर दिया। सर हारिस साहब आए हैं। तकरीबन 3 घंटे के बाद उनकी सेक्रेटरी उनके कमरे में दाखिल हुई और बोली। ओ अच्छा, भेजो। सेक्रेटरी साहब ने सर हिलाया। हारिस अंदर दाखिल हुआ तो एक SHO रैंक का पुलिस अफसर भी उसके साथ था। हाँ क्या बना? सेक्रेटरी साहब ने सख्त और सवालिया लहजे में सवाल किया। जी सर, मिल गई है घड़ी, हारिस ने खुशी भरे लहजे में कहा। मिल गई? ओह शाबाश हारिस, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सेक्रेटरी साहब खुशी के मारे खड़े हो गए। ये तो इन SHO का कमाल है, हारिस ने साथ आए हुए ऑफिसर की तरफ इशारा करते हुए कहा। वेल डन ऑफिसर। कहाँ है घड़ी? सेक्रेटरी साहब ने उसे शाबाश देते हुए पूछा। बस जी, तफ्तीशी ला रहा है। मुझे तो जैसे ही हारिस साहब ने कहा, मैंने 2 घंटे में ही 9 चोर पकड़ लिए, और जब तफ्तीश की तो सब ने चोरी मान ली साहब जी। उन 9 से पूरी 9 घड़ियां बरामद कर ली हैं जी मैंने। SHO ने फौरन मुअद्दबाना लेकिन जोश भरे अंदाज में कहा। 9 घड़ियां? लेकिन मेरी तो एक ही घड़ी चोरी हुई थी, सेक्रेटरी साहब ने हैरत से कहा। और जी जैसे ही तफ्तीशी घड़ियां लेकर आए, आप उनमें से अपनी एक पहचान लीजिएगा जी। बड़ी लिथरोल करके निकलवाई हैं जी ये घड़ियां और मनवाई हैं चोरी। इन्हीं में से एक आपकी होगी जी, SHO ने कहा। उसी वक्त सेक्रेटरी साहब के मोबाइल की बेल बजी। घर से फोन है,
سیکرٹری صاحب نے گھر کا نمبر دیکھا اور فون کان سے لگا کر بولے ہیلو جی میں بات کر رہی ہوں دوسری جانب سے بیگم شہناز نے کہا ہاں کیا بات ہے سیکرٹری صاحب نے سوال کیا وہ آپ کی گھڑی غسل خانے سے مل گئی ہے آپ شاید صبح یا رات کو بھول گئے تھے بیگم شہناز نے دوسری جانب سے کہا